अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमुस साकिब और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद नजम। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में असहाबे कहफ के वाक़ये का जिक्र करा है कि किस तरह अल्लाह पाक ने उन्हें 300 साल तक सुलाए रखा और उनकी उम्रें भी ना गुजरी, यानी वो जिस उम्र में सोए थे 300 साल बाद भी उसी उम्र में उठे जैसे उनके लिए वक्त रुक गया हो। तो आज हम बात करेंगे कि साइंस इस वाक़ये को कैसे देखती है और साइंस आज इस चीज़ को मानने पे क्यों मजबूर हो गई कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हर चीज़ के होने की कोई ना कोई वजह ज़रूर रखी है और इसी तरह हमें कुरान में बहुत सी ऐसी बातें मिलती हैं जिनका होना बज़ाहिर तो इंसान की अक्ल को समझ नहीं आता, लेकिन जिस तरह आज की साइंस दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है वो ऐसी बातों की तस्दीक करती जा रही है जिन पर यकीन करना गैर मुस्लिमों के लिए नामुमकिन था, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत लिमिटेड इल्म दे के इस दुनिया में भेजा है और हकीकी इल्म तो अल्लाह के ही पास है और इंसान इस इल्म को हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी का मोहताज है, जबकि अल्लाह पाक को इस किस्म की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो जब चाहता है जो चाहता है कर देता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी बुनियाद पे साइंस आज ये मानने को तैयार हो गई कि किस तरह इंसान इतना लंबा सोने के बावजूद इतने अरसे तक जिंदा रह सकता है और उसकी उम्र बढ़ना भी रुक जाए और जिस्म का निज़ाम इतना सुस्त हो जाए कि कई सदियां चंद घंटे के बराबर हो गईं। दोस्तों, इस अमल को साइंसी ज़बान में हाइबरनेशन कहते हैं और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए तकरीबन दुनिया के 2000 जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं जो कुदरती तौर पे इनके अंदर मौजूद होता है। ये एक ऐसा निज़ाम होता है जिसमें ये जानवर लंबी नींद में चले जाते हैं, जिसमें इनके सेल में मौजूद जीन इस तरह के खौफ और ख़तरे से आगाह होकर इन पर एक बहुत ही लंबी नींद तारी कर देते हैं, जिसे साइंसी ज़बान में हाइबरनेशन कहा जाता है। इसकी एक मिसाल मेंढक का निज़ाम भी है, जो सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए अपने जिस्म में मौजूद पानी की मदद से अपने 70% जिस्म को फ्रीज कर लेता है, क्योंकि ये जानवर कोल्ड ब्लडेड है और मौसम के मुताबिक अपने जिस्म के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते और ना ही सर्दियों के मौसम में इनके खाने के लिए कोई शिकार होता है। यही वजह है कि इनके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो मौत को गले लगा लें या फिर गर्मी आने तक एक लंबी नींद में चले जाएं, यानी हाइबरनेशन, और फिर गर्मी आते ही बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह मेंढक भी एक बार फिर से जिंदा हो जाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं जिस तरह वो सोने से पहले थे। इसी तरह कछुए, भालू, रीछ, चमगादड़, गुलेरी और सांप समेत बेशुमार ऐसे जानवर मौजूद हैं जो बदलते मौसम, अचानक मौत और भूख की सख्ती की वजह से मौत से बचने के लिए इस अमल को इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा अमल है कि इस अमल के दौरान इनकी दिल की धड़कन तकरीबन 95% तक कम हो जाती है और सांसें सेकंड्स में चलने के बजाय मिनट्स में चलती हैं और जिस्म का टेम्परेचर कम होकर ठंडा हो जाता है। और इस दौरान ये जानदार अपने जिस्म में खुराक की कमी को पूरा करने के लिए एनर्जी अपने ही जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल से लेते हैं, जिस अमल को साइंसी ज़बान में मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और यही वजह है कि हाइबरनेशन से पहले ये तमाम जानदार खूब खाते पीते हैं ताकि अपने जिस्म में खूब चर्बी जमा कर सकें, जो कि हाइबरनेशन के दौरान इनके काम आए। और फिर इस लंबी नींद के बाद जब जानवर बाहर आते हैं तो उन्हें बहुत जोर की भूख लगती है और उसके बाद इनका पहला काम यही होता है कि वो शिकार करके कुछ खा लें। और आज तक सबसे लंबी हाइबरनेशन का रिकॉर्ड चमगादड़ के पास है, जो कि 344 दिन यानी तकरीबन 1 साल तक बिना कुछ खाए पिए लंबी नींद में सोती रहती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस दौरान इन जानदार की उम्र क्यों नहीं बढ़ती है और इनके जिस्म का सारा निज़ाम इतना सुस्त कैसे हो जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम इंसान और दुनिया का हर एक जानदार बूढ़ा कैसे होता है, इसकी उम्र कैसे बढ़ती है और जिस्म में मौजूद ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी उम्र का तयन करती है। आज की जदीद साइंस हमें यह बताती है कि हर जानदार जिस्म के अंदर सेल्स में मौजूद क्रोमोसोम्स के किनारों पर कैप्स मौजूद होती हैं, जिन्हें टेलोमेर कहा जाता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं तो हमारा जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता नकारा होकर बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इनकी तादाद को लेबोरेटरी में टेस्ट कर किसी भी जानदार की उम्र मालूम की जा सकती है और उसकी बची हुई जिंदगी का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इन्हीं एक्सपेरिमेंट के दौरान हाइबरनेशन के अमल के जरिए साइंटिस्ट उम्र बढ़ने के इस अमल को आहिस्ता करने में कामयाब रहे, जो कि इन्होंने इन्हीं जानवरों से सीखा जो कि सख्त हालात के अंदर अपने आप को हाइबरनेशन में ले जाते हैं और इस तरह इनकी उम्र बढ़ना भी रुक जाती है।
दोस्तों अब हम इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए कुरान पाक में मौजूद सूरह कहफ की चंद आयात पे गौर करते हैं। जब असहाबे कहफ मुश्किल वक्त में शहर से दूर चले गए और अपनी जिंदगियों को खतरे में महसूस करा, तो उसका जिक्र कुरान पाक में हमें इस तरह मिलता है। जब पनाह ली चंद नौजवानों ने गार में, तो कहने लगे, हमारे रब अता फरमा हमें अपनी जानिब से रहमत और मुहैया कर हमें हमारे मामलात में दुरुस्ती। तो पर्दे डाल दिए हमने इनके कानों पर गार में कई साल तक। दोस्तों अब हम इन आयात को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें कि कुरान पाक में साफ साफ ये बताया गया है कि अल्लाह पाक ने इनके कानों पर नींद के पर्दे डाल दिए। आज की जदीद साइंस हमें ये बताती है कि इंसान के अंदरूनी कान का वो हिस्सा जो एक गैर मामूली आवाज पर भी अचानक से चौंक कर दिमाग को सिग्नल भेजता है और हमारा दिमाग हमें नींद से जगा देता है। अगर ये निज़ाम बंद हो जाए तो इंसान को बाहर की कोई भी आवाज नींद में डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और यही चीज हमें कुरान पाक से इस तरह मालूम होती है, जिसमें अल्लाह पाक इसी बात का जिक्र फरमा रहा है कि अल्लाह ने उनके कानों पर नींद के पर्दे डाल दिए और उनके कानों का निज़ाम एक तरह से रुक चुका था, जिसकी वजह से वहां मौजूद आवाजें या गार के बाहर की आवाजें उन्हें परेशान नहीं कर सकी। और जैसे कि हम जानते हैं कि इसी तरह रोशनी भी इंसान की नींद को खराब करती है, इसी तरह अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट गार पे पड़ती तो वो इसके टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली बढ़ा देती, जो असहाबे कहफ के जिस्म का टेम्परेचर बढ़ाकर इन्हें नींद से बेदार कर सकता था। और दूसरा ये कि आज की साइंस के मुताबिक सूरज की रोशनी इंसान की जिल्द पे पड़ते ही इंसान के जिस्म में फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि हाइबरनेशन के अमल को ख़त्म करके इंसान की उम्र को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। पर जैसे कि हम जानते हैं कि अल्लाह पाक ने इस चीज़ का भी जिक्र कुरान पाक में फरमा दिया कि किस तरह से सूरज की रोशनी और उसकी शुआएं गार में बराह रास्त नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, जिसका जिक्र हमें कुछ ऐसे मिलता है। और तू देखे सूरज को जब वो तुलू हो तो सिमट जाए इनके गार से दाएं तरफ, और जब गुरूब हो तो कतरा जाए इनसे बाएं तरफ, और वो थे कुशादा हिस्से में इसके। यह है अल्लाह की निशानियों में से, जिसको हिदायत दे अल्लाह तो वो हिदायत याफ्ता है, और जिसको गुमराह रहने दे तो हरगिज ना पाएगा तू इसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला। और आज की साइंस भी ये मानती है कि हाइबरनेशन के प्रोसेस में जिस जगह इंसान को हाइबरनेशन में रखा जाए वहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि हर वक्त एक जैसा, जिस तरह असहाबे कहफ के गार का था। और दोस्तों एक और बात कि जैसे कि हम जानते हैं कि साइंस आज इस बात को भी मानती है कि सोया हुआ शख्स या कोई जागता हुआ शख्स अगर एक ही पोजीशन पे अपने बिस्तर पे लेटा रहे और वो करवट ना बदले तो खून का बहाव रुकने और ब्लड प्रेशर की वजह से जिस्म पे बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं, जिसे हम बेड सॉल भी कहते हैं। और अब हम इसी चीज पे गौर करें कि कुरान पाक ये बात हमें कैसे बता रहा है कि अल्लाह पाक किस तरह इन्हें 300 साल तक करवटें दिलाते रहे ताकि इनके जिस्म पे कोई इस किस्म की बीमारी ना हो। और इसके अलावा साइंस का ये भी मानना है कि इंसानी आंखें ज्यादा देर तक बंद रहें तो ये चीज इंसान की आंखों के नर्म ऑप्टिकल को नुकसान पहुंचा के इंसान को अंधा कर सकती हैं, और इसी तरह ज्यादा देर तक खुली रहें तो भी हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है। यानी दोनों सूरतों में इंसान को नुकसान ही है। यही वजह है कि जब कोमा के मरीज कोमा से बाहर निकलते हैं तो वो ज्यादातर आंखों की बीमारी का शिकार हो चुके होते हैं। और यही वजह है कि अल्लाह पाक ने असहाबे कहफ को भी ऐसे सुलाया जैसे वो जाग रहे हों और उनकी आंखें खुली हों। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह मिलता है, और तो ख्याल करे इनको कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सोते हैं, और करवट बदलाते थे हम इनको दाएं तरफ और बाएं तरफ, और इनका कुत्ता फैलाए हुए था दोनों हाथ गार के दाने पर। अगर झांक कर देखे तू इनको तो पलट जाए इनसे भागकर और आ जाए इनसे दहशत में। दोस्तों अब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को सोता हुआ देखें कि जिसकी आंखें खुली हों और बाकायदगी से झपक रही हों और वो करवट भी ले रहा हो, तो इस तरह के मनाजिर देखकर कोई भी इंसान खौफ और दहशत में जरूर आ जाए। इसके अलावा एक और बात जिसकी साइंस तस्दीक करती है कि कोई भी जानवर हाइबरनेशन की हालत से बाहर आने के बाद अपने जिस्म में कमजोरी महसूस करता है और उसका पहला काम यह होता है कि वो शिकार करके कुछ खा ले, क्योंकि इस अमल के दौरान वो अपने जिस्म के एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका होता है। तो एक बार फिर हम कुरान की इस आयत पे गौर करते हैं जिसमें अल्लाह फरमाता है, और इसी तरह उठाया हमने इनको ताकि दरियाफ्त करें आपस में। कहा एक ने कहने वाले ने, इनमें से कितनी मुद्दत तुम यहाँ रहे? उन्होंने कहा हम रहे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। उन्होंने कहा तुम्हारा रब बेहतर जानता है जितनी देर तुम रहे हो, तो भेजो अपने में से किसी को देकर अपना रुपया ये शहर की तरफ ताकि वो देखे कि कौन सा है उम्दा खाना, तो ले आए तुम्हारे पास कुछ खाना इससे, और एहतियात बरते और ना हाल बताए तुम्हारा किसी को।
تو दोस्तों ये आयत भी हमें यही बताती है कि किस तरह जब असहाबे कहफ नींद से उठे तो उन्हें भूख महसूस हुई और उन्होंने अपने में से एक नौजवान को बाजार खाना लेने भेजा। दोस्तों इन आयात पे गौर करने से हमें ये मालूम होता है कि जिन टेक्नोलॉजी पे इंसान मशीन के सहारे आज पहुंचा है वो तो अल्लाह पाक ने बगैर किसी मशीनरी के आज से 2000 साल पहले कर दिखाया था, क्योंकि अल्लाह पाक तो हर चीज पे कादिर है और जिसकी तस्दीक आज साइंस भी कर चुकी है, क्योंकि साइंस तो हर उस चीज को मानती है जिसको वो टेस्ट कर ले। और इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत आज इंसान स्पेस में सफर करने की तैयारी कर रहा है और ऐसे प्लैनेट्स पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है जिन पे पहुंचने के लिए इंसान की कुदरती जिंदगी नाकाफी है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्पेस में डिस्टेंस और सफ़र लाइट एयर में काउंट होता है, यानी स्पेस में दूसरे प्लैनेट्स पे जाने के लिए इंसान को सैकड़ों या हज़ारों साल का सफ़र करना ज़रूरी है। लेकिन हाइबरनेशन की टेक्नोलॉजी की बदौलत इंसान आज इस सफ़र को करने की तैयारी में है, जिस पे कई हॉलीवुड मूवीज़ भी बन चुकी हैं, जिसमें से एक मूवी का नाम है पैसेंजर, जिसमें इंसानों का एक स्पेस शिप 5000 इंसानों को लेकर किसी दूसरे प्लेनेट पे जा रहा होता है। जिस प्लेनेट पर पहुंचने के लिए इंसान को तकरीबन 120 साल का सफर दरकार होता है, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान को एक जदीद ताबूत के अंदर सुलाया गया है जिसमें उनकी उम्र रुक जाए, जबकि इनमें से एक शख्स स्पेस शिप में किसी खराबी के बाइस अपने वक्त से पहले ही जाग जाता है और जब वो उठता है तो उसे पता लगता है कि अभी प्लेनेट पर पहुंचने में उसे 80 साल मजीद दरकार हैं। और इस तरह इस मूवी में हाइबरनेशन का ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। लेकिन अब हम हकीकत की बात करें तो साइंस आज भी हाइबरनेशन की इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पे मशीनों के बावजूद भी आज वो इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में नाकाम है, और जिसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत पोशीदा जरूर है, वरना दुनिया के अमीर तरीन लोग शायद कभी ना मरते और खुद को मौत के डर की वजह से हाइबरनेशन में पहुंचा देते। लेकिन इंसान आज इस टेक्नोलॉजी के जरिए स्पेस की गहराइयों में सफर करना और एक लंबी उम्र हासिल करना चाहता है, और वो इसी काम में मशगूल है कि ऐसी क्या वजह है कि असहाबे कहफ इतने अरसे तक सो सके। क्योंकि साइंटिस्ट ये जानते हैं कि ये अमल मुमकिन है, लेकिन इस अमल को मुमकिन बनाने के लिए इसके अंदर बहुत सारी पेचीदगियां हैं जो इसकी कामयाबी में रुकावट है, और जिसे हासिल करने के लिए इंसान को न जाने कितना मजीद वक्त लगे। दोस्तों असहाबे कहफ का वाकया हमारे ईमान को ताज़ा कर देता है कि किस तरह इंसान अल्लाह की ज़ात पे मुश्किल हालात में भरोसा करे तो अल्लाह की मदद हर हाल में उसके साथ होती है, और अल्लाह के लिए कोई भी काम करना नामुमकिन नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।